सामंथा रुथ प्रभु के प्रतिनिधि ने कहा है कि अभिनेता घर पर ठीक है। अभिनेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता ने हाल ही में मायोसिटिस से पीड़ित होने के बारे में बात की। अभिनेता सामंथा रुथ प्रभु, जिन्हें हाल ही में तेलुगु थ्रिलर यशोदा में देखा गया था, कुछ रिपोर्टों के विपरीत अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं। हाल ही में खुलासा करने के बाद कि वो ऑटोइम्यून बीमारी मायोसिटिस से पीड़ित है, मीडिया के एक वर्ग ने दावा किया कि गुरुवार को उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे हैदराबाद के एक अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि उनके प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वो बिल्कुल ठीक हैं और फिलहाल घर पर हैं। समांथा एक खूबसूरत भारतीय अभिनेत्री होने के अलावा सामंथा रुथ प्रभु अक्किनेनी दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास गॉडफादर की कमी थी, उनके कौशल ने उन्हें पेशे में आने की अनुमति दी। 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई सम्मानों से सम्मानित, उन्होंने खुद को तेलुगु और तमिल सिनेमा उद्योग में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा व्यवसाय में अपनी सफलता के साथ उन्होंने खुद को एक अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया है। वो तेलुगु और तमिल के अलावा बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। जब से उन्होंने अपना अभिनय करियर शुरू किया, सामंथा 47 फिल्मों में रही हैं। भारतीय हस्तियों में सामंथा अक्किनेनी उन कुछ में से एक हैं जिनके बड़े प्रशंसक आधार हैं। ये मैया चेसावे के फिल्मांकन के दौरान सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य से मिलने और प्यार करने के बाद वो उसके साथ शादी के बंधन में बंध गई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 28 अप्रैल 1987 को जन्मी अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी अब तक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। 2022 तक अभिनेत्री 34 साल की है। सामंथा के पिता का नाम जोसेफ प्रभु है और उनकी मां का नाम निनेट है। डेविड और जॉनथन, उसके 2 बड़े भाई, उसके सबसे करीबी दोस्त हैं। जब सामंथा के जीवन साथी की बात आती है तो वो नागा चैतन्य के नाम से जाना जाता है और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है। 7 अक्टूबर 2017 को इस जोड़ी ने शादी की शपथ ली। हालांकि 2 अक्टूबर 2021 को उन्होंने अलग होने का फैसला किया। तमिल और तेलुगु सिनेमा उद्योगों ने उनके लिए एक करियर विकसित किया है और उन्होंने 4 फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित विभिन्न सम्मान जीते हैं। साउथ की ये एक्ट्रेस बन गई है बड़ी स्टार। अपने स्नातक हाथ में लेकर सामंथा ने फैशन उद्योग में अंशकालिक रूप से काम किया। उसके कुछ ही समय बाद उन्हें कई फिल्मी भूमिकाएं उपलब्ध हुई और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने तेलुगु फिल्म ये मैया चेसावे में अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई 2010। इसके अलावा उन्हें फिल्म में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के साथ साथ नंदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनका तमिल डेब्यू फिल्म विन्नई थांडी वरुवैया से हुआ था, जो अगले साल रिलीज हुई थी। बाद में सामंथा कई तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी, लेकिन यह फिल्म 24 में उनकी भूमिका थी जिसने उनके पेशेवर जीवन 2016 में महत्वपूर्ण मोड़ दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की और अपने पहले वीकेंड में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। सामंथा अक्किनेनी की कई अत्यधिक प्रशंसित फिल्मों में बृंदावनम, डुकुडू, ईगा और सीतमम्मा वक्तीलो सिरिमले चेटू शामिल हैं। सामंथा अक्किनेनी अभिनीत एक फैंटेसी फिल्म ईगा ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। एक घरेलू मक्खी के रूप में नायक अपने पिछले जीवन में हुई मृत्यु का बदला लेना चाहता है और इस फिल्म में अपने लंबे समय के प्यार के लिए सुरक्षा चाहता है। भारत और दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के अलावा एस राजामौली निर्देशित फिल्म एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता भी थी। आलोचकों की राय वैसे ही ज्यादातर अनुकूल थी। सामंथा कंपनियों और सामानों के लिए एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी एम्बेसडर हैं, लेकिन उन्होंने 2012 में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले माताओं और बच्चों की मदद करने के लिए अपने स्वयं के गैर लाभकारी संगठन प्रत्युषा स्पोर्ट की भी स्थापना की। जब उसे स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट लॉन्च जैसी चीजों से पैसा मिलता है तो वो उसे चैरिटी को दे देती है। कुल मूल्य भारतीय रुपये में सामंथा अक्किनेनी की कुल संपत्ति 89 करोड़ 2022 तक $12 में $12 मिलियन के बराबर है। चूंकि वो इतनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, इसलिए वो टॉलीवुड फिल्म व्यवसाय में उच्च वेतन पाने में सक्षम हैं। वो अपनी खूबसूरत सुंदरता और अभिनय क्षमताओं के लिए विख्यात हैं, जिसने उन्हें एक लोकप्रिय अभिनेत्री बना दिया है। वो हर महीने 70 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं। भले ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत फिल्मों से है, फिर भी वो उनसे बहुत पैसा कमाती हैं। सामंथा अक्किनेनी रुपए के बीच कमाती है। हर फिल्म के 3 और 4 करोड़ रुपए उनकी सैलरी के तौर पर। इस बात की संभावना है कि उसने कंपनी के मार्केटिंग अभियानों के माध्यम से बहुत पैसा कमाया है। प्रत्येक ब्रांड के लिए वो समर्थन करती है। सामंथा का पारिश्रमिक 1 करोड़ रुपए है।
मेगा हिट्स की स्ट्रिंग के कारण हर साल उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है। सामंथा अक्किनेनी एक वर्ष में 8 करोड़ रुपए से अधिक कमाती हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में सामंथा ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि वह मायोसिटिस नामक एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी से पीड़ित है। उसने कहा कि वो बीमारी की जानलेवा अवस्था में नहीं है। अफवाहों के बाद कि उसे गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो बिल्कुल ठीक है और हैदराबाद में अपने घर पर है। सामंथा के अस्पताल में भर्ती होने में कोई सच्चाई नहीं है, ये निराधार रिपोर्ट है। वो घर पर स्वस्थ और ठीक हैं। अपनी नवीनतम रिलीज यशोदा के प्रचार के दौरान सामंथा ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात की थी। इमोशनल सामंथा ने एक प्रमोशनल इंटरव्यू में कहा था, जैसा कि मैंने अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पर में कहा था, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ बुरे। कुछ दिनों में मुझे लगा कि एक और कदम उठाना भी मुश्किल होगा, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं इतना कुछ कर चुकी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। मैं यहाँ लड़ने के लिए हूँ। उसी क्लिप में सामंथा ने स्पष्ट किया कि वो उस अवस्था में नहीं है जहाँ उसकी हालत जानलेवा है। मैं एक बात साफ करना चाहती हूँ, मैंने ऐसे बहुत से लेख देखे हैं जिनमें मेरी स्थिति को जानलेवा बताया गया है। मैं जिस अवस्था में हूँ यह जानलेवा नहीं है। फिलहाल मैं अभी मरी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये सुर्खियाँ बहुत जरूरी थी, सामंथा कहा। यशोदा में सामंथा ने एक सरोगेट मां की भूमिका निभाई जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी चीज पर नहीं रुकेगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और विश्व स्तर पर रिलीज होने के 10 दिनों के बाद से इसने लगभग 33 करोड़ की कमाई की। सामंथा के अलावा यशोदा में वलक्ष्मी सरथकुमार, उन्नी मुकुंदन, राव रमेश, मुरली शर्मा, संपत राज, शत्रु, मधुरिमा, कल्पना गणेश, दिव्या श्रीपदा, प्रियंका शर्मा और अन्य भी हैं। इसी तरह नया ताज़ा खबर के लिए हमारे वहीमान चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।